जीवन जो था पृथ्वी पे वो लगभग 35 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो गया था। यानी अर्थ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, छोटे मोटे पौधे, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स ही कहलाती हैं। तो ये सारी जो लिविंग थिंग्स थे, जितनी भी लिविंग थिंग्स थी, उनका स्टार्ट होना, उनका पनपना पृथ्वी पर लगभग 35 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था। यानी अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कितने साल पहले रहा होगा, तो समझ लीजिए कि 35 के आगे अगर आप 7 zeros लगा देंगे, तब बनेंगे 35 मिलियन ईयर्स। यानी इतने हजारों लाखों साल पहले, लगभग 3500 लाख साल पहले, 3500 लाख ईयर्स पहले, जीवन पर हल्की सॉरी पृथ्वी पर हल्का फुल्का जीवन स्टार्ट हो चुका था। थोड़े छोटे मोटे पेड़ पौधे आ गए थे, थोड़े मोटे कीड़े मकोड़े आ गए थे, हल्के हल्के करके और जानवर और पेड़ पौधे भी आना शुरू हो गए, और हल्के हल्के करके आगे जीवन बढ़ता चला गया। लेकिन इंसान बहुत समय तक पृथ्वी पर नहीं पाए जाते थे। सो फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम ह्यूमन बींग्स वर नॉट फाउंड ऑन दिस अर्थ। फिर क्या हुआ, आज से यानी अब से लगभग 2 लाख साल पहले, और 2 लाख साल पहले शुरू हुआ और 1 लाख साल पहले खत्म हो गया। यानी इस 1 लाख साल के अंदर ही अंदर, 2 लाख साल पहले शुरू हुआ और 1 लाख साल पहले खत्म हो गया। इस 1 लाख साल के अंदर ही अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एप्स के अंदर, एप्स यानी मंकीज के अंदर। सो एवोल्यूशन जो था, एवोल्यूशन कहा जाता है जब कोई चीज चेंज होती है बेहतर बनने के लिए, पहले से और ज्यादा इवॉल्व हो जाती है, पहले से और ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सो लगभग 2 लाख ईयर्स पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ कि जो बंदर थे, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो बंदर थे उनके फीचर्स इंसानों में काफी हद तक मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ये शायद एक झलक में अंदाजा भी नहीं हो पाए कि ये बंदर है। आप शायद एक वक्त को यही मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बीच में है। ये इंसान पूरी तरीके से इंसान भी नहीं है और पूरी तरीके से बंदर भी नहीं है, क्योंकि ये एवोल्यूशन के बीच का प्रोसेस है। अब इसको कहा जाता है एवोल्यूशन, जब जानवर जो थे, अच्छा अब अगर धर्म के हिसाब से बात करें तो धार्मिक ग्रंथ अलग अलग बातें कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा झूठ है कि इंसान जो था वो पहले बंदर था और बंदर से इंसान बना, बल्कि भगवान ने इंसान को बंदर ही, सॉरी, भगवान ने इंसान को इंसान के ही रूप में पृथ्वी पर भेजा था। यानी इंसान जब सबसे पहले दुनिया पर आया था, जब उसको एंजल्स यानी फरिश्ते लेकर के आए, तब वो जब पृथ्वी पर आया पहली बार, तब वो इंसान ही था, वो जानवर नहीं था। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि इंसान पहले इंसान नहीं था, बल्कि इंसान पहले बंदर था, और हल्के हल्के होते होते ग्रो होता चला गया, और ग्रो होने के प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। और एवोल्यूशन होते 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 इंसान बंदर से इंसान बन गया। उसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने एक थ्योरी दी जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इंसान बंदर से इंसान बनता चला गया। उसने बताया कि कैसे इंसान ने अपने हाथों का चलने के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया, और हाथ उसके सीधे होते चले गए और लेंथ में छोटे होते चले गए। यानी पहले इतने लंबे हाथ जो होते थे, अब हाथ हल्के हल्के करके छोटे हो गए, और नॉर्मली पैर लंबे हुए और हाथ छोटे हो गए। जबकि पहले क्या था, जितने बड़े पैर थे उतने ही बड़े हाथ थे। दूसरा फर्क क्या आया, दूसरा फर्क क्या है कि इंसान की कमर जो कि झुकी हुई थी, झुकी रही, वो हल्के हल्के करके सीधी होना शुरू हो गई, और आखिर में आप देखेंगे कि इंसान की कमर बिल्कुल सीधी हो गई है। तीसरी बात, इंसान का जो जॉज है यानी जबड़े, जो मुंह वाला हिस्सा है, इंसान का जबड़ा जो है वो पहले से छोटा होता गया, और होते होते अब आप देखेंगे कि इंसान का जबड़ा, इस पिक्चर में इंसान का जबड़ा यानी इंसान के जॉज देखेंगे, और इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी फर्क है। ये कितना बाहर की तरफ है, कितना बड़ा जबड़ा है, और ये अंदर की तरफ जबड़ा है, ऐसे करके आगे की तरफ ट्रायंगल जैसा नहीं निकला हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो इंसान के अंदर आए। अब जबड़े छोटे होने का मतलब है कि इंसान हर एक चीज नहीं खा सकता, लिमिटेड चीजें ही खा सकता है, क्योंकि उसके जबड़े के अंदर इतनी ताकत नहीं है।
दूसरी चीज क्या हुई, अगर आप एक और चीज आप देखेंगे तो वो ये थी कि यहाँ पे इंसान के दिमाग का साइज छोटा है, लेकिन आते आते आगे आके देखेंगे आप इंसान के दिमाग का साइज बड़ा हो गया है। यानी इंसान का दिमाग अगर बड़ा हो गया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान का दिमाग ही जो है वो इंसान का कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो जितना बड़ा, जितनी ज्यादा मेमोरी वाला, जितनी ज्यादा पावर वाला कंप्यूटर सिस्टम होगा, इंसान उतने अच्छे तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकेगा और बेहतर तरीके से अपनी इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को गुजार सकेगा। और वही वजह हुई कि जब इंसान का दिमाग तेज होता चला गया, तो फिर इंसान ने आगे जाकर के तो बहुत तरक्की करी, और आज जो हम देखते हैं कि इंसान जिस शेप एंड फॉर्म में पाया जाता है, इंसान ने पूरी पृथ्वी पर जिस हिसाब से अपना कंट्रोल कर लिया है, इंसान ने जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी हैं, जितने बेहतरीन प्लेन्स और जेट्स बना दिए हैं, जितनी बेहतरीन चाहे हिमालयाज हो तो चाहे समुद्र की गहराई हो, सब जगह तक इंसान ने अपनी पहुंच बना ली है। वो पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत तेज हो गया, और इंसान का दिमाग इसलिए तेज हो गया क्योंकि इंसान के दिमाग का साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग मंकीज टू बीइंग ह्यूमंस, और इसको कहा जाता है होमो इरेक्टस से, इसे कहा जाता था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से बन गए होमो सेपियंस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ होमो इरेक्टस टू होमो सेपियंस इज कॉल्ड, और आगे तीन चार ऑप्शंस दे दे, तो उसमें से आपको चुनना होगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है, अब आप एवोल्यूशन कह लीजिए या इवोल्यूशन कह लीजिए, वो आपके अपने ऊपर है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बंदरों से इंसान का कन्वर्ट हो जाना ह्यूमन बींग्स में, होमो सेपियन से कन्वर्ट हो जाना, सॉरी होमो इरेक्टस से कन्वर्ट हो जाना होमो सेपियंस में। मुझे उम्मीद है आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या हुआ, जब इंसान की कमर सीधी हो गई, जब इंसान के हाथ मजबूत हो गए, जब इंसान पैरों से चलने लगा, पैरों से भागने लगा, पैरों से बैलेंस करने लगा, और उसके हाथ फ्री हो गए, तब अपने हाथों से वो बहुत सारी चीजें पकड़ सकता था, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था अपने हाथों से। वो अपने हाथों से पत्थरों को उठा करके फेंक सकता था, किसी जानवर को मारने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल कर सकता था, पेड़ पौधों को काटने के लिए या पेड़ों से फल और फूल तोड़ने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता था। यानी अब उसके हाथ फ्री हो चुके थे, और पैरों से वो चलने का, दौड़ने का, भागने का, अपने आप को बैलेंस करने का काम कर रहा था, और हाथों से पत्थरों को बनाने का, पत्थरों को घिसने का, पत्थरों से जानवर को पत्थर से डराने का या भगाने का, या अपने आप को बचाने का जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा हाथों का। और साथ ही साथ क्योंकि दिमाग अब तेज हो चुका था इंसान का, तो इंसान का दिमाग अब 10 दिशाओं में काम करने लगा था। अगर बाकी सारे जानवरों को आप देखें तो सारे जानवर वैसे ही थे जैसे पहले पाए जाते थे, लेकिन बंदर जो थे वो इंसान हो चुके थे, और इंसान बनने के बाद वो अपने दिमाग का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों के। पहला सवाल ये आता है कि सर, अगर बंदर इंसान बन जाते हैं तो आज जो बंदर हमें दिखते हैं वो इंसान क्यों नहीं बने? दूसरी बात, सर जो है वो आज का बंदर जो है वो इतना तेज क्यों नहीं है जितना तेज इंसान होता है? तो इन दो चार सवालों का जवाब हालांकि पूरी तरीके से दे पाना तो मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जवाब है वो ये है कि बेटा बंदर जो है वो आज अगर जो ये चेंजेस हुए 2 लाख से 1 लाख साल के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रॉम 2 लाख ईयर्स टू 1 लाख ईयर्स। यानी आज से 2 लाख साल पहले चेंज होना शुरू हुआ, और आज से 1 लाख साल पहले चेंज होना बंद हो गया, और पूरे तरीके से इंसान जो थे वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। अब इसका रीजन ये कहा जाता है कि उस समय की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उस वजह से ऐसा प्रभाव पड़ा कि होमो इरेक्टस होमो सेपियंस में कन्वर्ट हो गए, और उस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस आज नहीं पाई जाती हैं। पहली चीज। दूसरा जो जवाब मिलता है आमतौर पे, जो दूसरा रीजन देते हैं वो ये देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दुनिया के किसी हिस्से में अभी भी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो कि होमो इरेक्टस जो है वो होमो सेपियंस बनने के प्रोसेस में हो, लेकिन हमें नहीं पता हो। तीसरी चीज, ये रीजन दिया जाता है कि होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बनने में
बहुत लंबा समय लगा, लगभग 1 लाख साल का समय लगा। तो हो सकता है कि दुनिया के किसी हिस्से में अभी ये कन्वर्जन चल रहा हो, लेकिन इतना स्लो हो कि हमारे लिए उसे समझ पाना, नोटिस कर पाना इम्पॉसिबल हो। तो ये कुछ कुछ एक रीजंस दिए जाते हैं। हालांकि इसमें से सबसे सूटेबल रीजन जो मेरी समझ में आता है वो ये आता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो उस समय पर थी, उसी की वजह से इंसान जो थे वो होमो इरेक्टस से होमो सेपियन में कन्वर्ट हो गए। और आज दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्योंकि 1 लाख साल हो चुका है, तो 1 लाख साल के बाद दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस अब काफी अलग हो चुकी हैं, विच इज वाई आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर होमो इरेक्टस टू कन्वर्ट इनटू होमो सेपियंस। हालांकि अगर हम किसी साइंस के टीचर को बुलाएंगे और साइंस के टीचर से सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है, तो शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। एज हिस्ट्री टीचर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि क्लाइमेट का प्रभाव था इंसानों के ऊपर, जिस वजह से इंसान ने जिस सॉरी बंदरों के ऊपर, जिस वजह से बंदरों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अडेप्ट करने के बाद होमो सेपियंस बन गए, यानी ह्यूमन बींग्स बन गए। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि ये वाला जो रूल है या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट्स कहते हैं। धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ अलग बातें कहती हैं। तो अब आपको ये चुनाव खुद करना होगा कि आप किस बात को जानना चाहेंगे, किस बात को मानना चाहेंगे। आप धार्मिक बात के साथ जाना चाहेंगे या साइंटिस्ट की बात के साथ जाना चाहेंगे, जो आपके मन को अच्छा लगे, या जिस बात को स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आपका दिल आपसे कहे कि मुझे तो ये बात सही लगती है क्योंकि इसमें लॉजिक नजर आता है, तो आप उस बात को फॉलो कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे। इसका नतीजा क्या हुआ मैंने आपको बताया। पत्थरों को पकड़ सकते थे इंसान, पत्थरों से जानवरों को मार सकते थे, पत्थरों से पेड़ों को काट सकते थे। काट तो नहीं रहे थे, मतलब पेड़ों की टहनियों को तोड़ सकते थे। पत्थरों से वो पत्थरों को थोड़ा सा शार्प करके किसी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। पत्थरों से जो बड़े बड़े फल होते हैं, जिनके बड़े बड़े कवर्स होते हैं, जैसे नारियल हो गया या इस तरीके की चीजें हो गई, तो उनको तोड़ सकते थे। तो इसलिए इंसान ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पत्थरों का, जैसे ही इंसान इवॉल्व होके होमोसेपियन बन गया। जब इंसान होमोसेपियन बन गया तो इंसान ने पत्थरों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से इसको कहा जाता है स्टोन एज। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है स्टोन एज। आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, इस बीच में मैं आप लोगों के मैसेजेस देख लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नियति बेटा, अब मैं बार बार तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग इसकी दे दूंगा, आप वो सुन लीजिएगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऋषिता पूछ रहे हैं कि सर व्हाट वाज द क्लाइमेट व्हेन होमो इरेक्टस चेंज टू होमो सेपियंस। बेटा क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए हमें फिर बहुत एक अलग वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मेजर चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि टेम्परेचर जो था वह वार्म होता चला जा रहा था। पहले बहुत ज्यादा कोल्ड था, कोल्ड से हल्के हल्के करके पृथ्वी पर वार्मथ आती जा रही थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि होमो इरेक्टस के ऊपर जितने ज्यादा ये फर है और बाल हैं वो अब कम हो गए, और होमो सेपियंस के ऊपर काफी कम बाल पाए जा रहे थे। और इसका रीजन ये था कि फर की रिक्वायरमेंट होती है या बालों की रिक्वायरमेंट होती है ठंड से बचाने के लिए, और क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही थी और हल्के हल्के करके पृथ्वी वार्म होती चली जा रही थी, इसकी वजह से एक ये मेजर रीजन रहा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, प्लेथर ऑफ रीजन है, जिसके बारे में मैं अगर पढ़ाऊंगा, पहली बात यह है कि उसके ऊपर मुझे भी बहुत सारी स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि कभी भी मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर स्टडी नहीं करी है होमोसेपियंस के, कि होमो इरेक्टस से होमोसेपियंस कैसे बने थे, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी। मेजर मेजर रीजन पता है। एक रीजन यह है कि वार्मथ आ गई थी, यानी टेम्परेचर वार्म होता चला गया। दूसरा ये रीजन है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती चली गई थी, यानी नमी बढ़ रही थी एनवायरनमेंट में, क्लाइमेटिक कंडीशन में, जिसकी वजह से होमोसेपियंस जो थे वो होमो इरेक्टस जो था वो होमोसेपियन में कन्वर्ट हो रहे थे। अब आगे आते हैं। मैंने आपको बताया कि पत्थरों का इस्तेमाल करना इंसान ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टोन एज की शुरुआत होती है। अब स्टोन एज बहुत लंबा समय है। इस स्टोन एज में जो है वो इंसान ने पत्थरों का एक्सेसिव यूज किया है, लेकिन स्टोन एज में भी अलग अलग टाइम रहे।
कुछ ऐसा समय रहा जहां पे पत्थरों को इस्तेमाल तो किया गया लेकिन बहुत ज्यादा उनको शेप नहीं दिया गया, जैसे पत्थर पाए जाते थे वैसे ही उनको इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन हल्के हल्के करके ऐसा समय आएगा जब इंसान पत्थरों को शेप देना शुरू कर देगा, पत्थरों से अलग अलग हथियार और औजार बनाना शुरू कर देगा। तो इसके आधार पे स्टोन एज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक एज। इस चैप्टर में आपसे सिर्फ ये 2 एजेस के बारे में पूछा जाएगा, या ये 2 एजेस आपको पढ़ाई गई हैं, पैलियोलिथिक एज एंड मीसोलिथिक एज। साथ ही साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया था कि हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली चीज है प्री हिस्ट्री, फिर है प्रोटो हिस्ट्री और फिर है हिस्ट्री। तो ये जो स्टोन एज का समय था ये एक्चुअल में प्री हिस्ट्री से ज्यादा जुड़ा हुआ था। तो जिस समय पर हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली स्टोन एज की। सो प्री हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोन एज। अब स्टोन एज को मैंने बताया कि क्योंकि बहुत ही लंबा समय था और अलग अलग समय में इंसान ने पत्थरों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो पत्थरों के यूजेज के हिसाब से और साथ ही साथ में अपने रहने सहने के हिसाब से स्टोन एज को 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शुरू की ये 3 स्टेजेस हैं। और इन 3 स्टेजेस में आपको शुरू के 2 स्टेजेस यानी पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज इनके बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं कि भाई पैलियोलिथिक एज क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अभी मतलब जितना टाइम अलाउ करेगा उतना पढ़ेंगे हम। सो पैलियोलिथिक एज जो थी वो सबसे लंबा समय था स्टोन एज का। अगर स्टोन एज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो उसमें जो सबसे लंबा समय था वो था पैलियोलिथिक एज का। पैलियोलिथिक एज लगभग 2 लाख साल पहले शुरू हुई और 12,000 साल पहले खत्म हुई। लगभग 1,88,000 ईयर्स तक 1,88,000 ईयर्स तक पैलियोलिथिक एज चलती चली गई, क्योंकि इंसान बहुत हल्की स्पीड पे ग्रो कर रहा था, बहुत हल्की स्पीड पे चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहा था। इसलिए इंसान बहुत हल्के हल्के करके जीवन में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत लंबा समय लगा इंसान को पैलियोलिथिक एज से बाहर निकलने में और मीसोलिथिक एज के अंदर एंटर करने में। सो फॉर 1,88,000 ईयर्स ह्यूमन होमोसेपियंस वर लिविंग इन पैलियोलिथिक एज। अब ये है क्या पैलियोलिथिक एज, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इतना लंबा समय था ये, इस वजह से पैलियोलिथिक एज को भी हिस्टोरियंस ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आराम से समझा जा सके। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर है मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरे नंबर पे आता है अपर पैलियोलिथिक एज। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा ये नहीं है। जब आप क्लास 11th में हिस्ट्री चूज करेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं और अगर आप हिस्ट्री चूज करेंगे, तब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज में क्या क्या खासियतें थी। फिलहाल के लिए आपको कंबाइन में इस पूरे पैलियोलिथिक एज की क्या क्या खासियत थी वो बताई गई है इस चैप्टर में। और पैलियोलिथिक एज अब समझते हैं कि था क्या और क्या खासियतें थी पैलियोलिथिक एज में, इंसान किस तरीके का जीवन व्यतीत करता था, क्या क्या काम करता था और किस किस तरीके के औजार बना पाता था, उसके बारे में हम पैलियोलिथिक एज में पढ़ेंगे। तो अब हमारी क्योंकि प्रेजेंटेशन तो यहीं खत्म हो गई, मेरे पास बहुत कम समय था तो मैं बस इतना ही प्रिपेयर कर पाया। तो अब हम जो है वो अपनी बुक पे वापस जाते हैं और बुक की मदद से जितना भी बचा हुआ समय है उसमें जितना पॉसिबल हो कवर करने की कोशिश करेंगे। अ, नहीं, नियति का कहना है कि सर आपने पहले तो कहा था कि 2 लाख से 1 लाख ईयर्स तक रही पैलियोलिथिक एज। नियति, मैंने 2 लाख से 1 लाख ईयर तक पैलियोलिथिक एज रही ऐसा नहीं कहा था। वापस चलते हैं और एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था कि जो एवोल्यूशन हुआ यानी इंसान होमो इरेक्टस से होमो सेपियन जो बना वो लगभग 2 लाख साल पहले बनना शुरू हुआ और 1 लाख साल तक आते आते लगभग पूरे तरीके से होमोसेपियन बन चुका था। और इसी बीच में पेलियोलिथिक एज स्टार्ट हो चुकी थी। 2 लाख साल पहले ही इंसान का होमो इरेक्टस से होमोसेपियन में कन्वर्जन शुरू हुआ यानी एवोल्यूशन शुरू हुआ और 2 लाख साल पहले ही स्टोन एज शुरू हो गई, क्योंकि इसी समय पर हल्के हल्के करके इंसान ने इंसान जो था वो इंसान बन रहा था और साथ ही साथ में वो पत्थरों का इस्तेमाल करना भी सीखता चला जा रहा था। पूरे तरीके से 1 लाख साल के अंदर पूरे तरीके से जब इंसान कन्वर्ट हो गया ह्यूमन बींग्स में, तब उसके बाद भी लगभग 88,000 ईयर्स तक एक्स्ट्रा
पैलियोलिथिक एज चलती चली गई। सो पैलियोलिथिक एज जो थी वो शुरू हुई कन्वर्जन के साथ साथ और बाद तक चलती रही, और लगभग 1,88,000 ईयर्स पहले तक, आई मीन सॉरी 1,88,000 ईयर्स तक, 2 लाख ईयर्स पहले शुरू हुआ और लगभग लगभग अब से 12,000 साल पहले तक, फॉर नेक्स्ट 1,88,000 ईयर्स इट वाज पैलियोलिथिक एज विच कंटिन्यूड। मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। अब आते हैं पैलियोलिथिक एज के ऊपर कि भाई पैलियोलिथिक एज क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में जल्दी से अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो पैलियोलिथिक एज जो है, बेसिकली पैलियोलिथिक एज, ये जो वर्ड है पैलियोलिथिक, ये जो वर्ड है पैलियोलिथिक, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है पैलियो और दूसरा शब्द है लिथिक। लिथिक आपको सब जगह देखने को मिलेगा, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये बात तो सिंपल हो गई कि पत्थरों को कहा जाता है लिथिक। और लिथिक जो शब्द है वो बेसिकली बना है लिथोस से। सो लिथोस से बना लिथिक, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अब आते हैं पैलियो के ऊपर। पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो पैलियोलिथिक एज का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज, पुराना पत्थरों का समय, यानी सबसे पुराना पत्थरों का समय, उसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। अगर आप वैसे याद नहीं रख पाए तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि पी से पैलियोलिथिक, पी से पुराना। तो सबसे पुराना वाला जो एज है वो है पैलियोलिथिक एज। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि भाई इस समय पर इंसान क्या क्या बेसिकली कर रहा था, क्या क्या खासियतें थी। तो पैलियोलिथिक की खासियत ये थी कि इंसान जो था वो नोमैडिक लाइफ जीता था, यानी इंसान ने तब तक घर बार बनाना नहीं सीखे थे। इंसान गुफाओं में रहा करता था, या इंसान चट्टानों के, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे जगह देख लिया करता था, वहां पे रहा करता था। इंसान ने घर बनाना नहीं सीखे थे। हालांकि हमें मालूम है कि इंसान तो बन चुका था, हल्के हल्के करके इंसान बन गया था पैलियोलिथिक एज में ही। इन होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बन गया था, लेकिन अभी इंसान के अंदर इतनी समझ नहीं आई थी कि वो अपना घर बना करके रह सके। तो जो एग्जिस्टिंग घर थे, और एग्जिस्टिंग घर कौन से थे, जैसे गुफाएं हो गई, गड्ढे हो गए, या पेड़ों के नीचे की जगह हो गई, वहां पे आमतौर पर इंसान रहा करता था। साथ ही साथ में इंसान एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, जैसे आमतौर पर जानवर भटकते रहते हैं, ऐसे इंसान भटकता रहता था। साथ ही साथ में इंसान जो था वो गैदरर था, यानी खाना बटोरता था और बटोरने के बाद खाने को खा लिया करता था। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग पेड़ पौधों से खाना बटोरता था, कलेक्ट करता था, और खाने को कलेक्ट करके फिर वो खा लिया करता था। इसी तरीके से हंटर भी था, यानी जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, अब आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा कोई अच्छे वाले वेपन, अच्छे वाले टूल्स नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के टूल्स नहीं है ये सिंपल टूल्स हैं। पत्थरों को उठाया और सीधा सीधा पत्थरों को ऐसे ही यूज कर लिया। हाँ, ये जरूर किया इन्होंने कि पत्थरों में जो काम की चीज इनको नजर आई, जैसे ये काम का नजर आया, ये छोटा पत्थर है तो छोटे पत्थर को काटने के लिए इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसमें धार थी, और बड़े पत्थरों को एज इट इज मारने के लिए इस्तेमाल कर लिया जानवरों को, या पेड़ पौधे तोड़ने के लिए, पेड़ की टहनियां तोड़ने के लिए, बड़े बड़े जो फल होते थे जिनको आसानी से हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता था, उनको पत्थरों से तोड़ने के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। नक्श बेटा, अगर कुछ भी कहना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा। तो दो तीन बातें समझ लीजिए, समय कम है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहली चीज, अर्ली ह्यूमंस नोमैडिक तरीके से रहा करते थे। पैलियोलिथिक एज के जितने भी अर्ली ह्यूमंस थे वो सब नोमैडिक लोगों की तरह रहा करते थे, उनका कोई घर बार नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। दूसरी बात, वो फूड गैदरर्स थे, यानी खाना अपने आप पकाया ही नहीं करते थे, बल्कि खाना बटोर लिया करते थे, कहीं पेड़ों से, पौधों से, जड़ों से, इस तरीके से खाने को इकट्ठा करते थे, जो भी पेड़ों से खाना मिलता था और उसको खा लिया करते थे। तीसरी बात, वो हंटर्स थे। हंटर्स मतलब जानवरों को शिकार करते थे, और आमतौर पे छोटे जानवरों का शिकार ज्यादा किया करते थे। चौथी बात, जंगली पेड़ पौधे खाया करते थे, और कच्चा मांस भी खाया करते थे, क्योंकि उनसे मांस पकाना नहीं आता था, क्योंकि तब तक आग नहीं खोजी गई थी। और इसके अलावा सर्दियों में खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अब उनके बाल, मैंने जैसे आपको बताया, कम होना शुरू हो गए थे, तो जब सर्दियां पड़ती थी तो सर्दियों में अगर खुद का ध्यान रखना चाहते थे तो जानवर की खाल ओढ़ा करते थे, या पेड़ों के जो आउटर वाली लेयर होती है, पेड़ों के जो बार्क होता है, पेड़ों का जो तना होता है, तो पेड़ों की ट्रंक की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको, उसे बार्क कहा जाता है, तो उसको ओढ़ लिया करते थे, या पत्तियों से खुद को ढक लिया करते थे ताकि अपने आप को ठंड से बचा सकें। इसके अलावा पत्थरों का इस्तेमाल करना सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। पत्थरों से अलग अलग छोटे मोटे हथियार बना लिया करते थे, और हथियारों का फोटो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से के हथियार होते थे। आमतौर पे हथियारों के कई सारे
रूप होते थे। छोटे हथियार भी होते थे, बड़े हथियार भी होते थे। छोटे हथियार कौन से होते थे? छोटे हथियारों में आमतौर पे कुल्हाड़ी बना लिया करते थे या हथौड़ा बना लिया करते थे। अब हथौड़ा और कुल्हाड़ी कैसे बनाते थे? वो ऐसे बनाते थे कि बड़ा सा एक पत्थर लिया और पत्थर के ऊपर एक लकड़ी बांध ली, और लकड़ी को बांधा किस चीज से? रस्सी होती नहीं थी पहले तो। पेड़ों के आप देखेंगे, जैसे बरगद का पेड़ होता है तो उसकी बड़ी बड़ी जड़ें होती है ना, जो पेड़ों से लटक रही होती हैं, तो उनको इस्तेमाल कर लेते थे बांधने के लिए। तो इस तरीके से बांध लिया करते थे लकड़ी से, और इसको हैमर बना लिया करते थे। तो हैमर या कुल्हाड़ी बनाया करते थे। और छोटे तौर पर आप देखोगे तो छोटी छोटी छुरियां या स्क्रैपर्स कहा जाता है धारदार छोटे छोटे पत्थरों को, जिनको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मांस को काटने के लिए या छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक और काम करते थे कि कई पत्थरों को, जो धारदार पत्थर होते थे, जैसे इस तरीके का, जैसे मैंने आपको पत्थर दिखाया ऐसा पत्थर, तो इस तरीके के पत्थरों को वो आमतौर पर लकड़ी के तीर जैसे बनाया करते थे या भाले जैसे बनाते थे, और उनके मुंह पे लगा दिया करते थे, आगे की तरफ लगा दिया करते थे, ताकि दूर से ही लकड़ी को मार सके जानवर के ऊपर तीर की तरह, और वो जानवर के लग जाए और जानवर मर जाए। तो जानवरों को मारने के लिए आमतौर पे दिमाग इस्तेमाल करते थे, पत्थरों को लकड़ी में लगाया करते थे, पत्थरों की धार थोड़ी सी तेज कर लिया करते थे, और इस तरीके से पत्थरों को इस्तेमाल करते थे हथियारों के तौर पर जानवरों के लिए, जानवरों को मारने के लिए। इसके अलावा पत्थरों में एक और चीज, पत्थरों के अलावा भी उन्होंने हथियार बनाने के लिए एक और चीज इस्तेमाल करते थे, वो था जानवरों की हड्डियां। हड्डियों को भी हथियार की तरह यूज कर लिया करते थे, या जानवरों के सींग या हाथी के दांतों को। तो इस तरीके से ये जो कुछ जानवरों की चीजें होती थी, हड्डियां, दांत और सींग, इनको भी इस्तेमाल करते थे हथियारों की तरह। और ये इस बात को बताते हैं, ये जो हमें पत्थर मिले हैं, ये जो जानवरों की हड्डियां, सींग और क्या नाम है ये, आई मीन हाथी के दांत वगैरह, ये सब हमें ये बताते हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इन चीजों का भी शिकार करते थे, यानी बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे। लेकिन बड़े जानवरों से इतने बढ़िया इनके पास वेपन्स तो थे नहीं कि डायरेक्टली बड़े जानवरों के साथ लड़ाई कर सकें या बड़े जानवरों को सामने से मार सकें। तो वो क्या करते थे कि एक बहुत गहरा सा गड्ढा खोद लिया करते थे, और गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे को ढक देते थे पत्तियों से या तिनकों से। तो पत्तियों और तिनकों और घासों से ढक दिया करते थे उस गड्ढे को, और जैसे ही जानवर चलता हुआ आता था, वो उस गड्ढे में, बड़ा जानवर चलता हुआ आता था और उस गड्ढे में गिर जाता था, तो गिरने के बाद वो ऊपर क्योंकि नहीं निकल पाता था, तो फिर उसको मार दिया करते थे। अब सवाल यह है कि गड्ढे खोदा कैसे करते थे? तो गड्ढे खोदते थे इन्हीं पत्थरों की मदद से, इन्हीं पत्थरों से वो खोदते जाते थे, और बहुत मेहनत करते थे। फाइनली जब सारे लोग मिलकर गड्ढा खोद लिया करते थे, तो उसके ऊपर घास बिछा दिया करते थे, और इंतजार करते थे कि जानवर आए, उसका पैर उस गड्ढे में पड़े और वो गड्ढे में गिर जाए और उसका शिकार किया जा सके। अब क्योंकि इतने ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे ह्यूमन बीइंग्स उस समय पर, अब पत्थर को एक दूसरे से मार के उसकी धार तेज करने की कोशिश करते थे, तो उसी समय पर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा कि जब पत्थर को एक दूसरे से मार रहे होंगे, तो चिंगारी निकली होगी, और उस चिंगारी ने नीचे पड़े हुए पत्तों पर आग पकड़ ली होगी, और उस तरीके से इंसान ने डिस्कवरी कर ली होगी फायर की। फिर फायर जब डिस्कवर कर ली गई, तो इंसान का जीवन, यानी अर्ली ह्यूमन बींग्स का जीवन जो कि पैलियोलिथिक टाइम्स में रहते थे, तो इन अर्ली ह्यूमन बींग्स का जीवन और सरल हो गया होगा, क्योंकि अब आग का इस्तेमाल कर सकते थे वो कई चीजों के लिए। किन किन चीजों के लिए कर सकते थे आग का इस्तेमाल? वो बात बहुत ध्यान से सुनना। वो आग का इस्तेमाल कर सकते थे खाना पकाने के लिए, मीट को पकाने के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, और आग का इस्तेमाल कर सकते थे अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए। कैसे? जैसे गुफाओं में रहा करते थे, घर तो बनाना सीखे नहीं थे, तो जो गुफा के पास आग लगा करके, आग जला के वो सो जाया करते थे। तो उससे क्या होता था कि जंगली जानवर जो होते हैं वो आग से हमेशा डरते हैं, तो वो आग की तरफ नहीं आते थे, और इस तरीके से जो ये ह्यूमन बींग्स थे, वो अपने आप को जानवरों से सेफ रख पाते थे, सोते में उनके ऊपर हमला नहीं होता था। इस तरीके से अर्ली ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को ग्रो करना सीखा। क्या क्या चीजें सीखी? पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना सीखा, आग जलाना सीखी, मांस को पकाना सीखा, जानवरों की खाल को अपने आप को गर्म करने के लिए ओढ़ना सीखा। इसके अलावा उन्होंने जो था वो क्या बोलते हैं, पत्थरों को छोटे और बड़े चीजों के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सके वो सीखा। जानवरों के हड्डियों को और उनके हॉर्न्स को
और उनके दांतों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है शिकार करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, वो सीखा। और इसके अलावा इन्होंने बड़ी जरूरत के लिए बड़े वेपन्स और छोटी जरूरत के लिए छोटे वेपन्स बनाना सीखे। बड़े वेपन्स भारी होते थे, छोटे वेपन्स धारदार होते थे। और इसके अलावा इन्होंने तीर और भाला बनाना भी सीख लिया कि लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसके आगे पत्थर, धारदार पत्थर लगा दिया और उस पत्थर को दूर से मार दिया जानवर के ऊपर भाला बना के, और उससे जानवर मर गया। अब आप लोगों को बहुत सारे ऐसे नाम इसमें दिखेंगे, टूल्स के नाम, वेपन्स के नाम, जो आप लोगों की शायद समझ में ना आए। तो अगर आपकी समझ में ना आए तो उसके लिए आप गूगल पे जल्दी से उनका नाम डाल देना। जैसे ही आप नाम डालेंगे, आप इमेजेस सर्च करेंगे तो आपके सामने इमेजेस खुल के आ जाएंगी, वो इमेजेस आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि मेजर पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी, यानी कहाँ कहाँ पे ये पत्थरों का भंडार हमें मिला है। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट भी नहीं बचा है, 20 सेकंड बचे हैं। हम इसके बारे में कि मेन मेन जगह कौन सी थी, कहाँ पे पत्थर पाए गए, और साथ ही साथ में मीसोलिथिक एज क्या थी, यानी इंसान कैसे पैलियोलिथिक एज से बाहर निकला और मीसोलिथिक एज में घुसा, और मीसोलिथिक एज की क्या क्या खासियतें थी, और साथ ही साथ टूल्स बनाने की क्या क्या टेक्निक्स थी, उनके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। कल की क्लास में बातचीत करने के बाद परसों के लिए आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। सिविक्स नहीं पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम। कुछ प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। Thank you very much. See you tomorrow.